मिस्र की राजकुमारी जुलेखा ने आखिर ऐसा क्या ख्वाब देखा था कि सिर्फ 9 साल की उम्र में ही बिना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे उनसे इश्क करने लगी और फिर किस तरह से जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। आइए आज की इस वीडियो में ये पूरा वाक्य जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने जब पहली बार देखा था तो उन्होंने अपने हाथ की उंगलियां क्यों काट ली थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया था कि उन्हें कई बार खुद अपने चेहरे को ढकना पड़ जाता था, लेकिन बचपन में ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सौतेले भाइयों ने लालच में आकर उन्हें बेच दिया था और उसके बाद जब उस शख्स को ज्यादा पैसा मिला तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के किसी शख्स को बेच दिया। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह मिस्र पहुंचे तो वहाँ भी उनकी खूबसूरती की बोली लगनी शुरू हो गई और पूरे मिस्र में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मिस्र के अंदर कोई गुलाम आया है जो बेहद खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती यकीनन देखने लायक है। जब इस बात की खबर अजीज़े मिस्र तक पहुंची तो वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आ गए और जब पहली बार उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो वो देखकर हैरान रह गए कि जब बचपन में ही ये बच्चा इतना खूबसूरत है तो जब ये जवानी की दहलीज पर पहुंचेगा तो इसकी खूबसूरती लोगों से देखी भी नहीं जाएगी। बस तभी अजीज़े मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महल में ले आते हैं और वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात जुलेखा से होती है। दरअसल जुलेखा सिर्फ 9 साल की उम्र से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में जरूर देख रही थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अब भी उनके ख्वाब में आते थे तो वो अजीज़े मिस्र के तौर पर आते थे। यानी जुलेखा हमेशा अपने ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के राजा के तौर पर देखा करती थी और इस वजह से एक दिन जब अतफिर बिन रुहैब जो उस वक्त के अजीज़े मिस्र थे उन्होंने जुलेखा के साथ निकाह करने की ख्वाहिश जताई और जुलेखा को उस वक्त ऐसा ही लगा कि जिनके वो ख्वाब देखती आ रही थी उन्हीं से उनका निकाह होने वाला है। लेकिन निकाह के बाद उन्हें पता लगा कि ये तो वो शख्स नहीं है जिसका ख्वाब वो बचपन से देखती आ रही थी। लेकिन निकाह के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आए तो वो देखकर हैरान रह गए क्योंकि वही चेहरा वो बार बार अपने ख्वाब में देख चुकी थी और यही वजह है कि जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी। और एक दिन जुलेखा को ये मौका भी मिल गया जब महल में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, तब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हराम हरकत करने की कोशिश की। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का ईमान इतना मजबूत था कि वो तुरंत उस जगह से भागने लगे और जैसे जैसे वो भागते जा रहे थे महल के दरवाजे अपने आप ही खुल रहे थे और जब वो महल के आखिरी दरवाजे तक पहुंचे तो जुलेखा ने पीछे से उनके कपड़े खींचे और उनके कपड़े फट गए और जब आखिरी दरवाजा खुला तो उस दरवाजे के पीछे अजीज़े मिस्र खड़े थे जिनकी नजर सबसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के फटे हुए कपड़े पर पड़ी। और जुलेखा ने जैसे देखा कि अजीज मिस्र ने दोनों को एक साथ देख लिया है तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि वो उनके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो खुद गुनाह से बचने के लिए उनसे दूर भाग रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये पूरा वाकया हो रहा था तो उस दौरान वहाँ एक बच्ची भी थी जो अभी बोल तो नहीं सकती थी लेकिन उसने सब कुछ देखा था। और जब अजीज़े मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजा सुनाने लगे तो तभी अल्लाह की कुदरत देखिए कि जो बच्ची बोलना नहीं जानती थी वो बोलने लगी और उसने कहा कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े पीछे से फटे हैं तो इसका मतलब है कि कसूर इनका नहीं बल्कि जुलेखा का है, और अगर इनके कपड़े आगे से फटे होते तो ये कहा जा सकता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ही गलती है। और जब लोगों ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े सचमुच पीछे से फटे तो पूरे मिस्र में ये बात फैलने लगी कि जुलेखा ने अपने ही गुलाम के साथ नाजायज रिश्ते बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जुलेखा ने मिस्र की सभी औरतों को अपने महल में दावत के लिए बुलाया ताकि सभी औरतें ये समझ सकें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर ही ऐसा है कि कोई उनसे दूर नहीं जा पाता। और जब महल में उन औरतों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो वो औरतें जो अपने हाथ से फल काट रही थी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही हैरान रह गई और उनका ध्यान इस कदर भटका कि फल के साथ साथ उनके हाथों की उंगलियां तक कट गईं। जिसके बाद सभी इस बात को मान गईं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यकीनन बहुत खूबसूरत है, लेकिन जुलेखा अभी भी चाहती थी कि जो इल्जाम उनके ऊपर लग चुका है किसी तरह उसको मिटाया जाए ताकि मिस्र में उनकी और बदनामी ना हो। जिसके चलते जुलेखा ने अजीज़े मिस्र से ये गुजारिश की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया जाए ताकि पूरे मिस्र में जो बातें मेरे खिलाफ कही जा रही हैं वो लोग ऐसा ना करें। और बहुत सोचने के बाद अजीज़े मिस्र ने जुलेखा की बात मान ली और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिना किसी गुनाह के कैद में डाल दिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरे 7 साल कैद में गुजारे और फिर अल्लाह का करिश्मा देखिए कि एक रात अजीज़े मिस्र को एक ख्वाब आता है जिनके अगले दिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा तो करते ही हैं बल्कि खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही अजीज़े मिस्र बना देते हैं। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र के गुलाम बनकर आए थे वो अजीज़े मिस्र बन जाते हैं और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुलेखा जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुमान था वो बूढ़ी होने लगती है और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी के उरूज पर पहुंच जाते हैं और उस दौरान उनकी मुलाकात एक बार फिर जुलेखा से होती है। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा को इस हालत में देखकर पहचान नहीं पाते और जुलेखा उन्हें बताती है कि मेरा नाम ही जुलेखा है, तब तुम महल में पहली बार आए थे तो मैं ही तुम्हारा ध्यान रखती थी, अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाया करती थी। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जुलेखा को पहचान लेते हैं, जिसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म दिया जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह जुलेखा के साथ किया जाएगा। और जब इस बात की खबर जुलेखा को लगती है कि उनका निकाह यूसुफ अलैहिस्सलाम से होने वाला है तो उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं होता और वो कहती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसने मुझे जवानी में मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, आखिर वो मेरे बुढ़ापे में मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म को टाल नहीं सकते थे और उनका निकाह जुलेखा के साथ हो जाता है। दिलचस्प बात
बात यह है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाह के बाद अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह जुलेखा को उनकी जवानी और उनकी खूबसूरती वापस लौटा देते हैं और जुलेखा बिल्कुल वैसी ही दिखने लगती है जैसी पहली बार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा था। लेकिन जुलेखा को इस बार अपनी खूबसूरती पर घमंड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि ये खूबसूरती और हसीन जिंदगी देने वाले सिर्फ अल्लाह ताला है। और इस तरह जुलेखा भी ईमान ले आती है और यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के माशाल्लाह 2 बच्चे भी वजूद में आते हैं। तो दोस्तों, ये था यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुड़ा एक ऐसा वाकया जो इस बात को बहुत अच्छे से बताता है कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ऐसा नूर दिया था जो शायद ही कभी किसी आम इंसान के चेहरे पर देखने को मिलता हो। और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि जुलेखा और याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात कैसे हुई थी और बाद में उनका निकाह किस तरह हुआ। तो फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।